नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। देश के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई शहरों में कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से महामारी के फिर से लौटने का खतरा मंडराने लगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कोरोना फिर बेकाबू। दिल्ली में कोरोना 500 के पार। इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू। सूरत में सिटी बसों पर ब्रेक। ग्वालियर में बाजारों पर पाबंदी। गुना में मास्क नहीं लगाने वालों को जेल। देश भर में कोरोना एक बार फिर से कहर ढा रहा है। पूरे देश में बुधवार को 35,886 मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। बीते एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 23,179 केस सामने आए हैं, जो सच में डराने वाले हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोच्चि से लेकर चेन्नई तक कोरोना वायरस ने पलटवार किया है। देश की राजधानी में कोरोना पर लगाम लग चुका था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की तादाद एक दिन में 500 के पार पहुंच गई है। कोरोना की इस बेतहाशा रफ्तार की सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। देश में ये कोरोना का दूसरा वेव नहीं, लापरवाही की लहर है। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1 जनवरी को दिल्ली में कोरोना के 585 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 536 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में वायरस ने 3 मरीजों की जान ले ली। सवाल है कि आखिर कोरोना देश में कई शहरों में इतनी तेजी से अपने पंजे कैसे फैला रहा है। बाजारों पर, सड़कों पर, दुकानों में नजर दौड़ाते ही इसका जवाब सामने आ जाता है। सड़कों पर लोगों की बेतहाशा भीड़, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही और कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा देश भर में कोरोना की वापसी की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन महामारी के लौटने का खामियाजा आम लोगों को ही चुकाना पड़ रहा है। एमपी के कई शहरों में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच का समय है। तस्वीरें आपको भोपाल के अटल पथ की दिखा रहे हैं, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। लेकिन प्रशासन के कड़े कदम के बाद भी कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले बहानेबाजों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से सटे इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने कई तरह की पाबंदियों का भी ऐलान किया है। इन इलाकों में मास्क को लेकर सख्ती बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को कड़ा किया गया है। होली पर बड़े आयोजन नहीं करने का ऐलान किया गया है। लोगों को लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया, महामारी का दौर पीछे छूट गया। ये तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां व्यापार मेले में लोगों की भीड़ टूट पड़ी है और मेले के माहौल में कोरोना रोकने के सारे कायदे कानून पीछे छूट गए। एमपी के कई शहरों में कोरोना का अटैक फिर से लौट रहा है। रतलाम में हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। यहाँ प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज आने को तैयार नहीं। कोरोना को लेकर बेपरवाह लोगों को सबक सिखाने के लिए अब प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। गुना में मास्क नहीं लगाने वालों को खुली जेल में रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। महाराष्ट्र कोरोना का कहर सबसे ज्यादा झेल रहा है। यहाँ एक दिन में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य अलर्ट पर हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और उसी बीच खबर राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। कोरोना से डरने की नहीं है जरूरत, सावधानी की बस जरूरत है। 10 जिलों में 10 बजे दुकानें बंद होनी हैं। आज शाम को डीएम कमिश्नर के साथ एक बार फिर से बैठक होनी है, जिसमें एसपी भी शामिल होंगे। कोरोना रोकने के लिए कुछ जरूरी फैसले इसमें लिए जाएंगे और सख्त फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो वो भी लूंगा। यानी कि संकेत साफ है कि अगर
लापरवाहियां आगे बढ़ती गई तो सख्त फैसले लिए जाएंगे। 1 अप्रैल से स्कूल खोलने पर फिलहाल फिर से विचार किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दूंगा। मेरे दोनों संदेश हैं तो ये प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है। हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है और उसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है, मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हमारे पड़ोस में बहुत भयावह स्थितियां हैं। उसका अंतर पड़ता ही है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओज, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं खोलें। पुनर्विचार की जरूरत है और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे, लेकिन सख्त कदम भी उठेंगे तो लोगों के जीवन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठेंगे। मेरा सब बहनों और भाइयों से आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करें। मैं आर्थिक गतिविधियां रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी जाती है। चलिए, यानी कि संकेत साफ है कि सख्त गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, लेकिन आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकने दूंगा, उन्होंने साफ तौर से कहा है। आगे अब बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के हालातों पर भी नजर डालते हैं। यहां पर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 887 नए केस सामने आए, जबकि 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा 3915 हो गया है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 5299 है। शहरों में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो रायपुर में 287, दुर्ग में 243 नए केस सामने आए, बिलासपुर से 58, राजनांदगांव से 46 नए केस सामने आए हैं और अब तक 3,19,717 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 3,10,503 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। चलिए, ज्यादा हम हालातों का हम जायजा ले लेते हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति चौरसिया राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही पूरे प्रदेश की अपडेट देंगी। इसके साथ ही आदित्य हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, राजधानी रायपुर के बारे में बताएंगे और उसके बाद प्रदेश में कैसे हालात हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ इस पैनल में डॉक्टर मेनन ज्वाइन करेंगे, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, सीनियर फिजिशियन भी है। सबसे पहले दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश के हालातों की बात करें तो क्या हालात अभी बने हुए हैं? क्योंकि हम जब आंकड़ों पर नजर डाल रहे थे तो आंकड़े काफी डराने वाले थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री को सुन रहे थे तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया, जरूरत पड़ी तो सख्त कदम हम उठाएंगे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएंगे, वो चलती रहेंगी। देखिए करिश्मा, सबसे बड़ी बात यही है कि सख्त कदम भी होगा और आर्थिक गतिविधियों पर रोक भी नहीं होगी। तो आखिर फिर सख्त कदम क्या होगा, किस तरह के और नए गाइडलाइन आएंगे जिसके चलते जो है कोरोना को कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आंकड़े देखें निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सबसे ज़्यादा रेट चल रहा है और इसमें जो 50% से ज़्यादा मामले जो है भोपाल और इंदौर में हैं, तो एक राहत की बात शायद इसे माना इसलिए जा सकता है क्योंकि इन दो शहरों में अगर सख्ती बरत ली गई, जैसे कि नाइट कर्फ्यू तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सख्ती बरत ली गई तो शायद चेन को कंट्रोल किया जा सकेगा। या तो वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया जाए इन शहरों में, या फिर जो है कोविड गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती कर दी जाए, क्योंकि ये 2 शहर ही हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा बाकी जो है पूरे 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी सख्ती की अगर बात होगी तो महाराष्ट्र की सीमाओं को अगर सील करने की बात होगी तो शायद वो स्थितियाँ हो सकती हैं, पर वो इतना आसान
बहुत नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने देंगे, तो महाराष्ट्र से तो एक बड़ा आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई सारी वो हैं, तो किस तरह से बंद किया जा सकता है बॉर्डर को। तो कहीं ना कहीं चूंकि लगे हुए राज्य हैं तो आपस में कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में तो इंदौर और भोपाल 2 शहरों में सबसे ज़्यादा नियंत्रण की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सरकार सख्त कदम की बात करती है, तो जो सरकारी आयोजन हो रहे हैं, हुनर हाट जैसे मेले लग रहे हैं, या और भी दूसरे सरकारी या राजनीतिक आयोजन हो रहे हैं, या फिर कहेंगे कि धार्मिक आयोजन भी रह रहे हैं, उनमें कम से कम गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए जो है इंश्योर करना होगा प्रशासन को। अगर ये पालन नहीं हो रहा है तो क्या बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर सख्ती बरती जाए तो शायद उस चेन को तोड़ा जा सकता है, या फिर लोगों को इतना अवेयर फिर से कर दिया जाए कि किसी भी हाल में ये लोग बिना काम के घर से न निकलें। सरकार सख्ती भी कह रही है, लेकिन सरकार का ये भी कहना कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएंगे तो आखिर किस प्रकार की ये सख्ती होगी। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। आदित्य, संक्षिप्त में बताइएगा, छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात हम देख रहे थे, आंकड़ों पे नजर डाल रहे थे, तो वहां पर भी तेजी से मामले बढ़े हैं। ऐसे में आप सरकार की तरफ से क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि अभी तो मैच का भी वहां पे आयोजन था, अब इसके बाद वहां पे भी नई गाइडलाइंस रखी गई। देखिए, मैचेस अभी चल रहे हैं। कल सेमीफाइनल हुआ है, आज फिर एक सेमीफाइनल है और सीधे तौर पर 21 तारीख को फाइनल मैच है। तो निश्चित तौर पर अभी तो समय लगेगा, क्योंकि उसके पहले कोई गाइडलाइन जारी होगी नहीं, क्योंकि अगर आपने गाइडलाइन जारी करी तो पब्लिक यही कहेगी साफ तौर पर, जब आप इतने भीड़ भरे इलाके में इतना भीड़ लाकर मैच करवा रहे हैं तो फिर आम जनता के लिए कड़ाई क्यों। देखिए, अभी शहर में कड़ाई आपको 22 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी, जब ये फाइनल मैच हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो स्थिति नजर आ रही, कल 887 नए मरीज आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई, और ये मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, केसेस रोज बढ़ रहे हैं। 3 से 4 दिन का अगर हम देखेंगे तो कल परसों 856 थे, 887 के आसपास कल हुए हैं। तो ये आंकड़े ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और ये 22 तारीख के बाद और बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना अपना असर 4 से 5 दिन में दिखाता है। जो लापरवाहियां हुई हैं हर स्तर पर, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आम लोगों की तरफ हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, वो लापरवाहियों का खामियाजा धीरे धीरे आपको सामने आएगा और ये आंकड़ा 1000 के आसपास रोज जाएगा, जो स्थिति अभी तक नजर आ रही है। लोग अब टेस्टिंग भी नहीं करवा रहे हैं, हालांकि सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है, लेकिन टेस्टिंग कराने से लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर पॉजिटिव आए तो फिर वही प्रोसेस, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा या 10 तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। लोग घर में ही, अगर कोई तकलीफ हो रही तो घर में ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जाने अनजाने में अपने परिवार वालों को और आसपास के लोगों को भी कोरोना संक्रमित कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा। तो फिलहाल सरकार 22 तारीख के बाद इस पर गाइडलाइन जारी करेगी। हालांकि रवींद्र चौबे जो सरकार के मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ में सरकार के प्रवक्ता भी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कड़ाई हमने शुरू कर दी। जिला कलेक्टरों को मास्क के कंपल्सन के लिए कहा गया है, भीड़ भरे इलाकों में जाने से रोकने के लिए कहा गया और भीड़ इकट्ठा होने के लिए भी मना किया गया। मतलब साफ है, आने वाले समय में सार्वजनिक आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार बंद कर सकती है, जो अभी तक की स्थिति नजर आ रही है। ठीक है, बने रहे आदित्य मेरे साथ। डॉक्टर मेनन भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मेनन, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। ये जानना चाहूंगी कि इस तरीके से आप देख रहे हैं अभी, क्योंकि अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें, मध्य प्रदेश की करें, अलग अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, तो तस्वीरें डराने वाली आ रही हैं और ये बयां कर रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है, सरकार के लिए चुनौती हो सकती है। अभी फिलहाल आप किस तरीके से पूरी स्थितियों को देख रहे हैं? जी देखिए, कोरोना के केसेस में निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है पिछले कुछ समय में जी। और हम अगर अस्पताल के इस पे देखें तो हमने बहुत कम संख्या में बेड को कोरोना की कर दिया था और ज़रूरत बहुत कम पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार मरीजों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हमें लगातार बेड की संख्या बढ़ानी पड़ रही है और बहुत कुछ उसमें से गंभीर किस्म के मरीज भी आ रहे हैं। जी।